उस समय की बात है साथियों, जिस समय पांचों पांडवों ने क्योंकि महाभारत के युद्ध को जीत लिया, तो अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि अब तुझसे बड़ा योद्धा इस पृथ्वी के ऊपर कोई रहा नहीं है। एक दिग्विजय के लिए नहीं कि एक विजय पताका के लिए घोड़ा पांडवों ने छोड़ा। यह घोड़ा जहां तक भी जाएगा वहां तक की सीमा हस्तिनापुर से जुड़ जाएगी, और जिसने इस घोड़े को रोक लिया उसको अर्जुन के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। वो घोड़ा चलते चलते अवधपुरी की सीमा के करीब पहुंचा, तो अवधपुरी में राजा मोरध्वज का राज था। उनके बेटे धीरध्वज ने उस घोड़े को रोक लिया। अर्जुन ने उस बच्चे को ललकारा। नतीजा यह हुआ, धीरध्वज की उम्र केवल 15-16 साल की थी। उस 15-16 साल के बच्चे धीरध्वज ने अर्जुन को परास्त कर दिया और अर्जुन को बंदी बना करके राजा मोरध्वज के पास में ले आए। जब राजा मोरध्वज ने अर्जुन को देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं कि हमें क्षमा करना, ये नादान बच्चा है, इसको पता नहीं है, जानता नहीं है आपके बारे में। अर्जुन की कैद को खोल दिया गया और अर्जुन को इज्जत के साथ में वहां से लौटा दिया गया। हारा हुआ अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास में पहुंचा और जाकर के कहने लगता है कि महाराज, मैं तो यह सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई धनुधारी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन आज एक 15-16 साल के बच्चे ने युद्ध में मुझे परास्त कर दिया, जबकि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई है नहीं। आपका भक्त होने के बाद में भी मेरी हार हो गई। श्री कृष्ण जी समझ गए, अर्जुन तुझे छत्रापन का घमंड हुआ तो 15-16 साल के बच्चे ने युद्ध में परास्त कर दिया, और तू ये कह रहा है कि तेरे से बड़ा भक्त कोई हमारा नहीं है। तो अर्जुन तेरे इस घमंड को भी हम दूर करेंगे। कहते हैं अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे साथ में चलना होगा। साधु का भेष बनाया, एक माया रूपी शेर साथ में लिया और चल करके राजा मोरध्वज के द्वार पर अलग जा जगाई। राजा मोरध्वज आते हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ में उनको बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन संतों ने कह दिया कि राजन हम तब स्थान ग्रहण करेंगे, हम भूखे हैं, हमारा शेर भी भूखा है। हमारा शेर कई रोज का भूखा है, पहले हमारा शेर भोजन जीवेगा, उसके बाद में हम आपके यहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। तो राजा मोरध्वज हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि महाराज आदेश करो, जो भी चाहोगे वो मिलेगा, आपके शेर को जिमाया जाएगा। कि ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए, हमें 3 वचन चाहिए। राजा मोरध्वज ने निसंदेह वचन दे दिए कि कोई बात नहीं, मैं 3 वचन देता हूं, जो भी मांगोगे आपके शेर के भोजन में मिलेगा। तो संतों ने आदेश कर दिया कि राजन सुनिए, हमारा पहला वचन तो यह है कि हमारा शेर आपके इकलौते बेटे धीरध्वज का मांस खाएगा। इस बात को सुनते ही राजा मोरध्वज सहमदेव रह गए। दूसरा वचन यह है राजन कि आप राजा और रानी स्वयं अपने हाथों से अपने लाडले को चीर करके हमारे शेर के सामने डालोगे, तब हमारा ये शेर भोजन करेगा। और तीसरा वचन यह है कि पुत्र को चीरते वक्त राजा और रानी आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा और हम यहां पर स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे क्या ये तीनों वचन पूरे हो सकते हैं? ये बात सुनते ही राजा मोरध्वज सहमदेव खड़े रह गए। हे साधु महाराज, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, समय देते हैं, लेकिन ज्यादा हमारे पास भी समय नहीं है कि मेरी पत्नी रानी विद्याधरणी, उसका भी अधिकार धीरध्वज के ऊपर बराबर का है, इसलिए एक बार पत्नी से सलाह लेकर के आता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वचन को पूरा कर पाऊं। राजा मोरध्वज पत्नी रानी विद्याधरणी के पास में पहुंचे। आज तो पति के चेहरे पर वो उदासी जो आज से पहले कभी नहीं देखी। रानी ने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी कि महाराज क्या बात है, आप इतने गमगीन, आप इतने उदास नजर आ रहे हैं। इतनी सुनते ही राजा मोरध्वज की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। हे रानी, आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। कि महाराज हुआ क्या? द्वार पर साधु एक शेर को लेकर के आए हैं, मैं उनको वचन देकर के आया हूं, वो अपना शेर, भूखा शेर जिमाना चाहते हैं। फिर क्या दिक्कत है महाराज? भूखे शेर के लिए जो भी चाहिए उनको भेंट में दे दीजिए। कि उन्होंने शेर के भोजन में तेरे बेटे धीरध्वज का मांस मांगा है। यह सुनते ही रानी विद्याधरणी भी गमगीन हो गई। महाराज, हमारे लाडले का मांस? हाँ,
और ये शर्त लगाई है कि मैं और तुम स्वयं अपने बेटे को चीर करके शेर के सामने डालेंगे और पुत्र को चीरते वक्त आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। रानी विद्याधरणी ने पति के मुख से यह बात सुनी, आंसू गिरने शुरू हो गए रानी की आंखों से भी। पति की ओर देखती है तो यह ख्याल आ रहा कि पति का वचन ना गिर जाए, और पुत्र की ओर ध्यान गया तो इकलौता बेटा है, कैसे शेर के लिए भेंट में दे दूं। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज आपने वचन दिए हैं तो वचन को पूरा करने के लिए पुत्र को देना पड़ेगा। मैं अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा और आपका अधिकार ही नहीं है। कल परसों जो घर में बहू ब्याहली लेकर के आए हैं, धीरध्वज की शादी करके लाए हैं, पुत्र वधू लाजवंती, उसका अधिकार अब हमसे और तुमसे भी ज्यादा धीरध्वज के ऊपर है। उससे भी सलाह करनी पड़ेगी। तो राजा मूर्धज ने कह दिया कि रानी जाओ सलाह लेकर के आओ। पहुंची रानी, कहने में बड़ा जोर पड़ा, लेकिन पति के वचन को पूरा करने के लिए रानी विद्याधरणी ने पुत्र वधू के सामने सवाल रख दिया कि हमें तेरे पति की जरूरत है और उसको शेर के लिए भेंट में देना चाहते हैं। ये बात सुनकर के वो पुत्र वधू लाजवंती कहती है कि सासू मां, अगर मेरे पति को शेर के लिए भेंट में देना है तो उससे पहले मुझे चीर करके, मुझे काट करके शेर के सामने डाल दो, फिर आप संतों का वचन पूरे करते रहना, मैं आपको रोकने वाली कोई नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर के उल्टी लौट आई, आकर के बताया कि महाराज पुत्र वधू ने यह जवाब दिया है, इससे ज्यादा मेरी कहने की हिम्मत नहीं है। अब आप जाकर के देख लो, हो सकता है आपकी बात को आपकी पुत्र वधू, आपकी वो धर्मसुता ना गिराए। तो राजा मूर्धज अपनी पुत्र वधू लाजवंती के पास में पहुंचते हैं और किस तरह से दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। पिताश्री, हाँ पुत्र वधू, सबसे पहले आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आप और यहाँ इस समय अगर कोई जरूरी ही काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता। आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? हे पुत्र वधू, तू मेरी धर्म की बेटी है, तू मेरी धर्म सुता है। ये हाथ में देख रही हो क्या है? ये आपके सर का ताज है। ये वो ताज है जिस ताज को आज तक मैंने कभी झुकने नहीं दिया, इस ताज का मान सम्मान कभी हल्का नहीं होने दिया। लेकिन अभी इस ताज मेरे सर पर शोभा नहीं दे रहा। क्यों? ये ताज मेरे सर से उतर करके मेरे हाथों में आ गया है। इस ताज की लाज पुत्र वधू तुम्हारे हाथ है, और ये ताज मेरे हाथ में भी नहीं, ये मैं अपनी धर्मसुता अपनी पुत्र वधू लाजवंती के चरणों में रख रहा हूं। नहीं पिताश्री नहीं, अरे ये क्या पाप कर रहे हो आप? ये आपके सर का ताज है, ये स्कूल की लाज है। स्कूल की लाज मेरे पैरों में मत रखिए पिताश्री। स्कूल की लाज, इस सर के ताज की लाज तेरे हाथ है लाडली। अगर तू चाहे तो इस सर के ताज को अपने ससुर के सर पर रख करके अपने धर्म पिता का मान बढ़ा करके वापस लौटा सकती है, और अगर तू चाहे तो इस सर के ताज को गिरा सकती है। ये सर का ताज आपके सिर पर ही शोभा देता है, मेरे पैरों में नहीं पिताश्री। कहो आखिर बात क्या है? तेरे पाया में धरूं ताज ने, तू आज राख दे मेरी लाज ने। मैं तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने।
ब्याहे मरता जी। जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। हो स्वर्ग बराबर घर में तेरे, अरे स्वर्ग बराबर घर में तेरे, नरक बनावन आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरया हुआ सिंदूर मांग का मैं आज मिटावन आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। हम मांगू दान पति का कर दे, नहीं पिताश्री। तेरे आगे झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना सवाल मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज में, तेरे पाया में धरूं ताज में। होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। हाँ मात पिता से जाता बेटी, हो मात पिता से जाता बेटी। पत्नी का अधिकारी हो से सती वीर तो जती मर्द की जड़ में ताबेदार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। हाँ आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। हो जिसके सिर सेहरा, तेरे पाया में धरूं ताज में, तेरे पाया में धरूं ताज में। अच्छे खानदान में तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। हाँ दान पति का करे के हमारे, हो दान पति का करके हमारे कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भर न भूलूं सर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। हो गर्दिश का जब फेरा, तेरे पाया में धरूं ताज में, तेरे पाया में धरूं ताज में।
रोज का भूखा शेर जी मानस है। मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं जिकाते मेरा मांस खमाना से। मेरे पति से नहीं जिकाता मेरा मांस खमाना से। मेरे पति से नहीं जिकाता मेरा मांस खमाना से। हाँ जिसने बेटी जन्म दिया हो, जिसने बेटी जन्म दिया वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती के चिपकाली बहू आंखों के में आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी माड़ा गम से भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी माड़ा गम से भरी करे कविताई। अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी ने को ना पाया। तेरा पाट्याना मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने।